तो वही जो हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया था तो उसको लहरा रहे थे वो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके आया हूँ, देखो ग्राम सभा की जमीन गांव के काम आएगी। और वहाँ पर कई मीडिया कर्मी उनके पीछे भाग रहे थे, बोला सर इसकी एक फ़ोटो लेने दो। तो मैंने कहा कि इस फैसले की आपको जितनी कॉपी चाहिए मैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, बस सर के पिए तो कह रहे हैं कि कॉपी फट जाइए, आप मेरे से ले जाओ जितनी भी कॉपी लेके जाओगे। फिर हमने जी 3000 मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखे है कि वो इस पे संज्ञान ले, सुओ मोटो एक्शन ले। तो हम खुद विधानसभा पर पहुंच गए। वहां पे मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने हमें मीटिंग का आश्वासन दिया, वो मीटिंग अब तक नहीं हो पाई। आम पंचायत के लोग, आम जो सामाजिक लोग थे, जो गांव की समस्याओं को अपनी मान के सोच के और आगे बताना चाहते थे, उनको मौका कम मिला। राजनेताओं के आश्वासन पर ही वो पंचायत टिक के रहेगी। आज कल की पंचायत के बारे में अखबार में जो पढ़ने में आया, जो वहाँ की रिपोर्ट आई, उसमें क्लियर है। बोर्ड लग गए। अब कोई किसी ने पंचायत में कहा कि बोर्डों को फाड़ दो। भाई बोर्ड फाड़ने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड में जब तक ठीक नहीं होता जब तक तो वो ऑर्डर जो है वो स्टैंड करते रहेंगे। फाड़ने से क्या होगा? कल मैंने देखा कि हाउस टैक्स के जो बिल आएंगे उनको फाड़ दो, उसको फाड़ दो, वो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जब आपको डिलीवर हो गया तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको फाड़ दो या सेफ में रख लो। रिकॉर्ड में तो वो हाउस टैक्स की डिमांड लेटर पहुंच ही गई। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। कल हमने पीरागड्डी महापंचायत में सभी बाजितपुर ग्रामवासियों ने शिरकत की। तो हम अपने पूरे दल बल के साथ और अपनी मांगों के साथ वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमारे सभी माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले, हमने भी अपनी मांगों से अवगत कराया। तो सब हमारा जोश उत्साह देखते हुए मुस्कुराए और हमें अच्छे से ग्रीटिंग किया उस पंचायत में। अब 9 जुलाई को हम सब बाजितपुर ग्रामवासियों की बड़ी महापंचायत आयोजित की। इस गांव राम के सामूहिक संगठित प्रयास से, जिसमें 15-20 दिन की गांव के एक युवा की भूमिका थी, तो लगभग 5000 व्यक्तियों की, ग्रामवासियों की ग्राम पंचायत इकट्ठी हुई। उसमें बड़े आश्वासन मिले माननीयों से, तो गांव वाले खुश थे कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो उसके बाद जब चीज़ें नहीं होती दिखाई दी तो हमने 3000 लेटर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी को लिखे कि उनका 2011 का फैसला है कि ग्राम सभा की ज़मीन पर गांव का ही हक होगा, गांव के विकास में ही काम आएगी और उनसे पूछ के ही इस्तेमाल की जाएगी। ये पंजाब का फैसला था। ये हमने ज्ञापन में एक माननीय बड़े नेताजी को दिया था। कल महापंचायत में उन्होंने वही जो हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया था तो उसको लहरा रहे थे वो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके आया हूँ, देखो ग्राम सभा की ज़मीन गांव के काम आएगी। और वहाँ पर कई मीडिया कर्मी उनके पीछे भाग रहे थे, बोला सर इसकी एक फ़ोटो लेने दो। तो मैंने कहा कि इस फैसले की आपको जितनी कॉपी चाहिए मैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, बस सर के पिए तो कह रहे हैं कि कॉपी फट जाइए, आप मेरे से ले जाओ जितनी भी कॉपी लेके जाओगे। फिर हमने जी 3000 मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखे है कि वो इस पे संज्ञान ले, सुओ मोटो एक्शन ले। तो अभी उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जी की तरफ से वहाँ पर क्या रिप्लाई आता है। फिर हमने जी 3000 ग्रामवासियों के हस्ताक्षर कराए। 17 अगस्त को हमने विधानसभा पर प्रदर्शन किया। जब हमारे माननीय एमएलए ने हमारी बात विधानसभा में नहीं रखी तो हम खुद विधानसभा पर पहुंच गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने हमें मीटिंग का आश्वासन दिया, वो मीटिंग अब तक नहीं हो पाई। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय में गांव वासियों के 3000 डाक सहित रिमाइंडर 1 मुख्यमंत्री की डाक में सम्मिलित कराया। और अब हम ईमेल से और फोन से सब गांव वाले उनके संपर्क में हैं। अब हम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी गांव वाले हर घर से एक पेटिशन दायर करेंगे और उस पेटिशन का हम जवाब लेंगे। ऐसी पेटिशन हम एलजी साहब, सीएस और पीएमओ में भी डालेंगे। तो मैं ग्रामवासियों को एक और सूचना देता हूं कि जैसे एक हमारा प्रोसीजर होता है मैनुअल में भी, एक एलजी कोर्ट का भी प्रोसीजर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर भी जो कार्रवाई होगी वहाँ पर भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा होता था, कोई सामाजिक प्रेशर होता था, उसमें कोई माननीय कोई बात कह के जाते थे तो वो बड़े बाध्य होते थे उसको करने के लिए।
अब ना तो इनको कोई संवैधानिक दर्जा है, ना कोई माननीय किसी रूप से कोई बाध्य है, और पंचायतों के बाद हमारे खुद के आदमी राजनीतिक पार्टियों में विभाजित हो जाते हैं। तो पंचायत तो एक रंगमंच का मजमा सा होगा। जब तक दिल्ली गांव देहात में ये पंचायत एक दो रिजल्ट डिलीवर नहीं कराएगी तो इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा और महिमा वापस नहीं आ पाएगी। धन्यवाद। पीरागढ़ी में 360 गांव की सर्वदलीय पंचायत सुरेंद्र सोलंकी जी प्रधान 360 के सानिध्य में हुई। हमें भी जाने का मौका मिला। लगभग 2-2.5 घंटे विचार सुने। जहाँ तक डिमांड लेटर की बात थी, सोलंकी साहब ने सारी डिमांड पढ़ के सुनाई। उसके बाद वहाँ क्षेत्र शुरू हो गया एक राजनीतिक दलों का। आम पंचायत के लोग, आम जो सामाजिक लोग थे, जो गांव की समस्याओं को अपनी मान के सोच के और आगे बताना चाहते थे, उनको मौका कम मिला। राजनेताओं के आश्वासन पर ही वो पंचायत टिक के रहेगी। आज कल की पंचायत के बारे में अखबार में जो पढ़ने में आया, जो वहाँ की रिपोर्ट आई, उसमें क्लियर है। खैर, इसके बावजूद भी आदरणीय श्री सुरेंद्र सोलंकी जी ने जनता को एक आश्वासन दिया कि हमने सरकार को 16 सितंबर एक डेडलाइन दी है हमारी मांगों के बारे में हल करने के लिए। मैं इतना बुद्धिजीवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या कल पंचायत से पहले भी कोई पत्राचार और कुछ सरकार के साथ हुआ है, या कल पंचायत होने के बाद ही सरकार को डिमांड लेटर भेजे जाएंगे? 16 तारीख का डेडलाइन देना कि उसके बाद हमारा वहाँ आंदोलन शुरू हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि किसी भी काम को करवाने के लिए अगले को भी समय तो थोड़ा देना पड़ता ही है। एकदम से ऐसा वो मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, कुछ दिल्ली देहात जो बचा हुआ है, जो दिल्ली शहरीकृत हो गई, आज उन लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज जो दिल्ली के बचे हुए दिल्ली देहात के गांव हैं, जहां अभी स्कीमें आनी हैं, 2041 की मास्टर प्लान आनी है, कम से कम पुराने शहरीकृत गांवों के सामने जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भी अपनी मांग जोर शोर से उठानी पड़ेगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम आज वो सामना कर रहे हैं, नहीं तो कल पूरी दिल्ली सामना करेगी। इन लोगों के सामने भी वही प्रॉब्लम आएंगी। आज वो जनता, मैं मानता हूं कि बहुत समझदार है, अपने राइट्स को समझती है, पंचायतों का सहारा है, कानून का सहारा है, जनसमूह का सहारा है। तो मैं ये कहता हूं कि एकजुट होकर पूरे देहात की मांग को आगे उठाना चाहिए। दूसरा, 74(4) है, 33 है, ये जो सरकार की तरफ से इन दोनों धाराओं के ऊपर जो पर्दा डाल रखा है, इसमें बहुत जनता सफर कर रही है। 74(4) में जो जमीन 20 सूत्री कार्यक्रम में अलॉट की गई थी, उसमें से 20-30-40% को तो भूमिधर बना दिया गया। रेस्ट ऑफ दी शेयर होल्डर्स जो हैं, उनका 40-45 साल से एसडीएम कोर्ट्सों में केस चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर इस केस के फैसला होने में और कितना समय लगेगा। कमाल है। दूसरा, ग्राम सभा की जो जमीनें हैं, सर्वविदित है कि एक गांव की ही जमीन में से एक शेयर कट के इसका नाम ग्राम सभा लैंड रख दिया गया। ग्राम सभा लैंड है गांव वासियों की। जगह जगह देख रहे हैं बोर्ड लग गए। अब कोई किसी ने पंचायत में कहा कि बोर्डों को फाड़ दो। भाई, बोर्ड फाड़ने से कुछ नहीं होगा। रिकॉर्ड में जब तक ठीक नहीं होता, जब तक तो वो ऑर्डर जो है वो स्टैंड करते रहेंगे। फाड़ने से क्या होगा? कल मैंने देखा कि हाउस टैक्स के जो बिल आएंगे उनको फाड़ दो, उसको फाड़ दो, वो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जब आपको डिलीवर हो गया तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको फाड़ दो या सेफ में रख लो। रिकॉर्ड में तो वो हाउस टैक्स की डिमांड लेटर पहुंच ही गई। पंचायत के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जब तक नियमों में बदलाव करके हाउस टैक्स से फ्री नहीं किया जाएगा, ग्राम सभा का पूरा हक ग्रामवासियों को नहीं मिलेगा। सिर्फ जवानी कहने से कोई भी बात बनने वाली नहीं है, और बहुत से मुद्दे हैं। तो समय रहते हर चीज पे गौर करना चाहिए। बुजुर्ग बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। ये मैं कहता हूं कि मानता हूं 10 आदमी, कोई एमए है, कोई एमएससी है, कोई एमटेक है, कोई रेवेन्यू का है, कोई कोर्टों का है, सब में हर
स्कीम की हर बात की नॉलेज बराबर नहीं होती, सब अपनी अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं और देहात के समाज में हर एक लाइन का एक से एक एक्सपर्ट है। उन सबको आगे आना चाहिए, उनके मुतालिक जो भी बात है उसको समझना चाहिए। जिन लोगों को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको समझाना चाहिए, ताकि हमारा संघर्ष आने वाले समय में आगे बढ़े। जहां तक पंचायत की कार्रवाइयों की बात है, 9 जुलाई को जो बाजितपुर में एक महापंचायत हुई थी, मैं उनकी कारगुजारी जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम से उनका हर काम आगे बढ़ रहा है और सामने वाले को कोई बहाना नहीं मिलेगा कि मेरे को ये नहीं कहा गया। सबको बराबर मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये लोग, इनकी समिति जो है वो, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान इनको दीर्घायु दे और भाई अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।